हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे रिव्यू सीरीज, यानी आपके भेजे हुए जो वॉइस ओवर्स हैं उनको मैं रिव्यू करके बताऊंगा कि वो कैसे हैं और कहां पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। एंड अगर आप भी अपना वॉइस ओवर भेजना चाहते हैं फॉर रिव्यू, यू कैन सेंड इट एट scriptsforhimanshu@gmail.com। याद रखिएगा 1 मिनट से कम, म्यूजिक के बिना और MP3 फॉर्मेट में हो। आप अपने ऑडियो के साथ जो स्क्रिप्ट है वो भी भेजिएगा, डेफिनेटली हेल्प होगी। तो चलिए आज हम 9 मार्च के ऑडियो से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं गुजरता, या फिर ये किस दोस्त, मेन 2 प्रॉब्लम है। प्रोनाउंसिएशन तो ठीक नहीं है और मॉड्यूलेशन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे वॉइस ओवर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवन बड़ा धीमा है, जीवन बड़ा ही धीमा है, स्लो है। इतना धीमा है कि इसका धीमापन तुमसे बर्दाश्त ही ना हो पाएगा। देखो पृथ्वी कितनी धीमी घूमती है। चांद, सूरज, फूल, पौधे, पहाड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, घटते हैं, खिलते हैं, उठते हैं। प्रकृति को किसी चीज की अच्छा करा है आपने। और आप मॉड्यूलेशन वगैरह कर रहे हैं, इमोशन डाल रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। एंड दिस ऑडियो, ये स्क्रिप्ट जो आपने पिक करी है वो अच्छी है और नथिंग एज सच, कीप इट अप, गुड वन। आगे सुनते हैं। पहिए का उपयोग हजारों सालों से होता आ रहा है। इस आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जिस समय पहिए का आविष्कार हुआ था उस समय दोस्त, आपके पॉजेस सही नहीं हैं। आप एब्रप्ट पॉजेस ले रहे हैं, जहां पे नहीं लेना चाहिए वहां पे ले रहे हैं। अननेसेसरी पॉजेस ले रहे हैं। फ्लो, आपके सेंटेंसेस की फ्लो सही नहीं है। तो आप सेंटेंस को पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, उसको समझिए कि कहाँ पे पॉज लेना ठीक रहेगा, क्या यहाँ पे पॉज लेना ज़रूरी है भी या नहीं। तो उससे आपका वॉइस ओवर बेटर हो सकता है। आगे सुनते हैं। यह देश आजाद लग रहा है तुम्हें? यहाँ रास्तों का कचरा तक साफ नहीं होता तो लोगों की सोच की गंदगी कैसे साफ होगी? ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें इमोशन डाल रहे हैं, आप गुस्सा डाल रहे हैं, वो सुनाई दे रहा है, गुड, वहाँ तक ठीक है। बट प्रोनाउंसिएशन नहीं ठीक दोस्त, तो उससे फिर वॉइस ओवर नहीं हो पाएगा। इमोशन वाइज इट्स फाइन। आगे सुनते हैं। पुरोहित टॉक्स, आपने एक ऑडियो भेजा है, मैं उसे यहाँ नहीं प्ले कर सकता, उसके पीछे म्यूजिक है। बट अगर मैं उसे रिव्यू करूँ तो दोनों चीज़ें मिसिंग है दोस्त। ज ज श स उच्चारण में इशू एंड मॉड्यूलेशन नहीं। आपने सिर्फ एक पेपर को पढ़ दिया है। ऐसे वॉइस ओवर करेंगे तो नहीं काम मिल पाएगा मित्र। ओके, आगे सुनते हैं। क्या आपको मालूम है कि गांधी जी को मारने की 5 विफल कोशिशों के बाद छठा सफल हुआ था? उन्हें मारने की पहली कोशिश 1934 में हुई थी। तो कौन था? दोनों चीज़ें मेन मिसिंग है दोस्त। कोशिश मतलब उच्चारण में तो खामियां ही हैं और काफ़ी लो ऑन एनर्जी है। कोई मॉड्यूलेशन, कोई उतार चढ़ाव आवाज़ में नहीं, कोई इमोशन नहीं, ब्लैंक, फ्लैट। ऐसे काम नहीं चलता मित्र। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं। दुर्लभ देश के लगभग हर नागरिक के दिल में राजकुमार रुद्र के लिए अलग अलग तस्वीरें थी। किसी के लिए वह एक दानी राजकुमार था जो गरीबों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता था। तो किसी अभी मैम इसमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप जैसे कहते हैं ना कि सही जगह पर सही इमोशन डालना, वो नहीं आया। अगर आपकी स्क्रिप्ट है, जैसे मैं पढ़ के बताऊं, दुर्लभ देश के लगभग हर नागरिक के दिल में राजकुमार रुद्र के लिए अलग अलग तस्वीरें थी। ओके, तो अलग अलग तस्वीरें, एक चंक उठाएंगे हम। दुर्लभ देश के लगभग हर नागरिक के दिल में राजकुमार रुद्र के लिए अलग अलग तस्वीरें थी। अब इसमें हर नागरिक और अलग अलग तस्वीरों पर मैंने थोड़ा सा महत्व दिया है। किसी के लिए वो एक दानी राजकुमार था जो गरीबों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता था। अच्छी बात है, थोड़ा स्माइल कर लीजिए। किसी के लिए वो एक दानी राजकुमार था जो गरीबों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता था। तो किसी के लिए वो एक बहादुर राजकुमार था जो हर स्थिति में राज्य एवं राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत रहता था। इसमें एक प्राउड वाली फीलिंग वैसी लेके आइए। तो किसी के लिए वो एक बहादुर राजकुमार था जो हर स्थिति में राज्य एवं राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत रहता था। पहली बात ये। दूसरी चीज, आपके जो उच्चारण है ना, उसमें क्लैरिटी कम है। तो वो जो वर्णमाला है, हमारी स्वर्ण, जो हमारे स्वर व्यंजन है, उनको एक और बार सुनिए, ठीक बोलिए। जैसे दुर्लभ भी है भ, तो वो दुर्लभ आ रहा है, दुर्लभ। तो ब भ
ये यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे सुनते हैं। हमारे साहित्यिकों की भारी विशेषता ये है कि जिसे देखो वही गंभीर बना है, गंभीर तत्ववाद पर बहस कर रहा है और जो कुछ भी वह लिखता है उसके विषय में निश्चित धारणा बनाए बैठा है कि वो एक थोड़ा सा आप इसके उच्चारण को बेटर कर सकते हैं, लाइक निश्चित, ठीक है, मॉड्यूलेशन ठीक है, इमोशन आप ठीक डाल रहे हैं, थोड़ा उच्चारण पे और क्लैरिटी की आवश्यकता है। आगे सुनते हैं। राजेश और रामू दोनों जंगल के रास्ते आ रहे होते हैं। तभी राजेश अजीबोगरीब हरकत करने लगता है और कहता है, रामू जल्दी फोन दे। नहीं दोस्त, इसमें तो आप एक तो आपका जॉ प्रॉपर खुल ही नहीं रहा, वर्ड्स ढंग से बाहर ही नहीं आ रहे आपके मुंह से। आप बड़े ऐसे बात कर रहे हैं, मतलब वर्ड्स तो आप ऐसे खोल के भी बोल सकते हैं, बट नहीं, आप थोड़ा सा दबा के बोल रहे हैं। थोड़ा सा खुल के बोलिए, तब जाके ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, आगे सुनते हैं। दोस्तों, जर्मनी के दूसरे सबसे बड़े शहर हैम्बर्ग में कल देर रात को एक चर्च में फायरिंग हुई। इसमें करीब 7 लोग या फिर इससे भी ज्यादा की जान गई है और कई लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। थोड़ा सा और इसमें आप मतलब चिंताजनक टोन लेके आ सकते हैं आवाज़ में, और प्रोनाउंसिएशन का तो मित्र आप समझ गए होंगे कि आपने जैसे ज़्यादा बोला, ज़्यादा नहीं ज़्यादा, तो जज वाला इशू भी है। इन दोनों चीज़ों पे आपको काम करना है, तब आपका वॉइस ओवर बेटर हो पाएगा। हाय, लोग कहते हैं मुझे सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, पैसे की। सच कहते हैं लोग, क्योंकि मेरा मानना है पैसे की भाषा सबको आसान। पैसे नहीं, पैसे, भाषा नहीं, भाषा। तो इन दो शब्दों से ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। यस, उच्चारण मैम, उच्चारण सही नहीं, काम सही नहीं, और सही मतलब जैसे कहते हैं ना, इमोशन आपने उतना अप्रोप्रिएट नहीं डाला जो आ सकता है। काम करिए इन दो चीज़ों पर। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर दुनिया में पाए जाने वाला सबसे पुराना मसाला है। इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्त, आप एक चीज़ कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एक्सेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता सिंपल। और इससे पहले भी एक सेंटेंस में ऐसा हुआ था, तो वो आप थोड़ा सा टोन डाउन करिए, वो एक्सेंट नॉर्मल करिए, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड पेपर नहीं, पेपर, पे, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी आप काम करिए, अच्छा कर सकते हैं आप। यू हैव द पोटेंशियल, इस पे काम करिएगा। ओके, आगे सुनते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस दर से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के इस तरह पिघलने से ठीक है, आप एक थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन, साउंड्स नाइस, बट आपका जो इशू है ना, पॉजेस का है। सही जगह पे पॉज लेंगे, एक ग्रेविटी बनेगा, एक उत्सुकता जागेगी सुनने में, और आप अपना मैसेज ढंग से पहुंचा पाएंगे। तो आप इन पॉजेस पे काम करिए, ऑडियो बेटर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी हेडफोन, ईयरफोन या ईयरबड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अब सावधान हो जाइए, कहीं आप भी बहरेपन का शिकार होने वाले हैं। इसमें आपने एको डाला है, क्यों डाला है मत डालिए, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। और आपने जैसे बोला ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं ज़्यादा, तो वहाँ पर थोड़ा आई थिंक सो प्रोनाउंसिएशन इशू है। बट उसके अलावा जैसे कहते हैं ना कि आप एक अनाउंसरी स्टाइल में इस चीज़ को बोल रहे हैं, आप एक नॉर्मल टोन में बोलिए, तब बेहतर लगेगा। आगे सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में एक ऐसी देवी माँ है जो हर किसी की मंगल कामनाओं को पूरा करती हैं, जिन्हें सर्वमंगला मैया कहते हैं। सर्वमंगला मंदिर जो कि हसदेव नदी के तट से लगा हुआ है। बहुत अच्छा ऑडियो है, आप बेहतर करते जा रहे हैं, गुड, कीप इट अप, सुन के मज़ा आया, ऐसे ही करते रहिए, एंड आपका ऑडियो डेफिनेटली बेटर हो रहा है, नाइस। आगे सुनते हैं। दोस्तों, कोल की बेबी सीटर ने उसके साथ आए एक लड़के को जान से मार दिया है, जिसके बाद ये लोग उसके सर से निकल रहे खून को एक प्याले में इकट्ठा करने लगते हैं, जिसे देखकर कोल काफी डर। स्क्रिप्ट कुछ और है और आप बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसे बोल रहे हैं कि यस, उसे मार दिया गया है। मतलब नहीं, आप थोड़ा सा मतलब अलग सा एक टोन लीजिए ना। आप मैच नहीं कर पा रहे, लिसनर मैच नहीं कर पा रहा, कनेक्ट ही नहीं हो रहा कि भाई चल क्या रहा है वहाँ पे। आप शायद कोई मूवी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, राइट? तो कनेक्ट नहीं है आपके टोन में, और स्क्रिप्ट है उसमें कनेक्ट नहीं है। आगे सुनते हैं। Up to now, you have learned how to identify workplace hazards and how to report them to your supervisor.
In this module, we will discuss the hierarchy of control measures that can. दो चीज़ें हैं दोस्त, प्रोनाउंसिएशन साफ नहीं है, थोड़ी सी पॉलिश हो सकती है इंग्लिश आपकी, लाइक वी विल नहीं, वी विल, मतलब वो एक एक वर्ड में क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी लेकर आइए और थोड़ा सा और इसको प्रोफेशनल आप टेक दीजिए. इट्स एन ई लर्निंग, बट अभी ऐसा लग रहा है आप स्टोरी टेलिंग की तरफ जा रहे हैं. ट्राई टू बी मोर फॉर्मल इन दिस. लेट्स प्रोसीड. चैट जीपीटी आने के बाद गूगल को हुआ 149 बिलियन का लॉस. चैट जीपीटी शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा हाइप में था और ये आने के कुछ ही महीनों बाद अपना 100 मिलियन यूज़र्स कंप्लीट कर चुका है, जो कि बहुत बड़ा बात है. बड़ा बात तो नहीं होता, बड़ी बात तो उच्चारण में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में प्रॉब्लम, ये दो चीज़ों पे आपको काम करना है. एंड उसके अलावा शायद आपकी आवाज़ से आप बेटर कर सकते हैं, बट इन चीज़ों पे काम करेंगे तो कहानी आगे अच्छी बढ़ पाएगी. आगे सुनते हैं. एक गांव में पुरुषोत्तम शर्मा नाम के एक पंडित रहते थे. सब यही कहते थे कि उन्होंने शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है और वे उच्च श्रेणी के विद्वान हैं. दूर के गांव में रहने वाले रघुपति एक बार उनसे मिलने आए. वे भी पंडित थे. मध्याह्न भोजन के बाद दोनों आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, पर आपका अभी जैसे कहते हैं ना, सारा का सारा ध्यान वर्ड्स पे ही है. आप इस स्क्रिप्ट को बस पढ़े जा रहे हैं बिना कुछ उसमें अच्छे से उतार चढ़ाव करें, मॉड्यूलेट करें. और मतलब जैसे आपका है कि एक गांव में पुरुषोत्तम शर्मा नाम के एक पंडित रहते थे. सब यही कहते थे कि उन्होंने शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है. ओके. और वे उच्च श्रेणी के विद्वान हैं. ओके. अगर इस स्क्रिप्ट को हम बोलना चाहते हैं तो एक गांव में पुरुषोत्तम शर्मा नाम के एक पंडित रहते थे. सब यही कहते थे कि उन्होंने शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है और वे उच्च श्रेणी के विद्वान हैं. दूर के गांव में रहने वाले रघुपति एक बार उनसे मिलने आए. वो भी पंडित थे. दूर के गांव में रहने वाले रघुपति एक बार उनसे मिलने आए. वो भी पंडित थे. तो ट्राई टू चेंज टोन्स एज वेल. चलिए नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं. गाइज, क्या आप जानते हैं एटीएम मशीन को किसने बनाया और आखिर क्यों बनाया? गाइज, एटीएम मशीन को गाइज नहीं, गाइज. तो उच्चारण में थ्रू आउट आपको काम करना है. उच्चारण ही सही नहीं होगा तो वॉइस ओवर कैसे सही हो पाएगा? ओके. चलिए आज के लिए इतना ही. हमने 9 मार्च को शुरू करा था, बहुत सारे ऑडियोज़ आए और 12 मार्च तक ही हम पहुंच पाए इस वीडियो में. तो इस वीडियो में हमने 12 मार्च तक, रिमेंबर 12 मार्च. अगर आपने 13 को भी भेजा है तो ये मत लिखिएगा कि मैंने 13 को भेजा तो हुआ नहीं भाई, अभी हम वहाँ पे पहुँचे ही नहीं. तो 12 मार्च तक का ऑडियो रिव्यू हो चुका है. अगली वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे और अगर आप भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं scripts@himanshu@gmail.com पर. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. टेक केयर एंड